आप ही बताइए, क्या हर घर को नौकरी देना पॉसिबल है? हर घर में एक, ये एक सिर्फ चुनावी जुमला नजर आता है फिलहाल। 2 बच्चे वहाँ डूब गए, कोई बचाने नहीं गया उसको। सोचिए उसके परिवार का क्या हाल हुआ होगा। बैकग्राउंड ज्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा है उन लोगों का, तो वोट देना मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, तो फैमिली मिश्रा जी है इसलिए। लड़कियों का जो माइंड वॉश करती है ना लड़का का, मैं कसम खा के कहता हूँ कि इस पारदर्शिता की साफ कमी है। ना ही OMR दिया जाता है, ना ही आंसर शीट, कुछ भी जारी नहीं किया जाता है। तो युवा सिर्फ एग्जाम देते हैं और फिर भगवान भरोसे रहते हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तैयारी वारी करने का क्या जरूरत है? तेजस्वी यादव कह दिए कि सब परिवार से एगो जो है सरकारी नौकरी हम देवे करेंगे। आराम से आराम कीजिए, 20 महीना बोले हैं बैठिए, हमारी सरकार उनको बनाने में खाली योगदान दे दीजिए। चल जाओ एक बार घूम आओ, जाएंगे, टाइम मिलेगा। घूमने का काम है तो घूमना चाहिए ना। हाँ। एक हफ्ता बैठे रहोगे यहीं, नहीं जाया और जाएगा। कहाँ गए? कुछ सोच के लिए होगे ना स्ट्रीम। 10th के बाद जो है लोग डिसाइड करता है कि 12 में क्या लेंगे, वही हिसाब से आगे का करियर बनेगा। पता है कि नहीं? सरकार का ऐसा दुर्भाग्य है कि अभी कोई वैसा है ही नहीं जो किसी और को वोट दे, तो मजबूरी में नीतीश कुमार को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा। मुझे नहीं लगता है कि वो अपने घर से तो नहीं दे देंगे ना गवर्नमेंट जॉब। हर किसी को फाइट करके निकालना ही पड़ेगा। सेटिंग वोटिंग नहीं ना किए? नहीं, कैसे सेटिंग करा पक्का एकदम बोल रहे हैं कि लेके रहेंगे। अंधरा देश में कन्हा राजा होता है ना, उस हिसाब से नीतीश कुमार ही ठीक है। विकल्प नहीं है इसलिए। विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार महिलाओं पे इतना पकड़ है कि फिर आगे कोई नेता उभर नहीं पा रहा। नीतीश सरकार इस बात की फायदा उठाता है कि 12 साल तक जंगल राज किया था ये। तेजस्वी कह रहे हैं ना कि सरकारी नौकरी दे देंगे, छोड़ दीजिए, नौकरी मिल ही जाएगा। सरकार बनाइएगा तेजस्वी की। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मी है और कई सारे ऐलान भी किए जा रहे हैं। एक तरफ जो है एनडीए सरकार वो कह रही है कि हमने जो है बिहार में बहुत ही बेहतरीन काम किया है और आगे भी बिहार को आगे विकसित करेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक ऐतिहासिक आज ऐलान कर दिया है। ऐलान ये है कि बिहार में जो है हर परिवार से जो है सरकारी नौकरी देने का उन्होंने दावा किया है। अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो हर परिवार से, जिस परिवार में कोई पहले से सरकारी नौकरी में नहीं है, उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा। यानी कोई एक शख्स जो है उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो हम अभी मौजूद हैं पटना के गांधी घाट पे, इसे लोग NIT घाट भी कहते हैं। गंगा किनारे हम लोग मौजूद हैं, गंगा घाट यहाँ पर है और क्या दृश्य है आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत। सामने जो है विकास की इबारत लिखता हुआ ये JP गंगा पथ भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम लोग मरीन ड्राइव प्यार से बुलाते हैं इसको। यहाँ पर युवाओं की भीड़ भी जुटती है, लोग गंगा किनारे आते हैं और सुकून के पल कुछ बिताने के लिए आते हैं। तो खासकर पटना में बिहार के अलग अलग कोनों से जो है युवा आते हैं यहाँ पर और सरकारी नौकरी पाने के लिए यहाँ तैयारियां करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ युवा लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये सरकारी नौकरी की यहाँ पर क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। सरकार नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं या तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम आपको लगता है? नमस्कार सर, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिहार में है सबसे ज्यादा सरकार सरकारी नौकरी के नाम पे युवाओं के साथ छलावा करती है। जैसे बिहार में आप देख लीजिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया या फिर दरोगा हो गया, इस पारदर्शिता की साफ कमी है। ना ही OMR दिया जाता है, ना ही आंसर शीट, कुछ भी जारी नहीं किया जाता है। तो युवा सिर्फ एग्जाम देते हैं और फिर भगवान भरोसे रहते हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। और रही बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, उन्होंने अभी नौकरी के लिए ऐलान किया है, लेकिन आप ही बताइए, क्या हर घर को नौकरी देना पॉसिबल है? हर घर में एक, ये एक सिर्फ चुनावी जुमला नजर आता है फिलहाल। मतलब जिस तरह का दावा कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है बिहार में। ये सिर्फ चुनाव को लेके ही बोला जा रहा है, बाकी ये सरकार आने वाले 5 सालों में इसको कंप्लीट नहीं कर पाती। कोई भी सरकार कंप्लीट नहीं कर पाती है। जैसे नल जल योजना है, देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है, सारी अभी तक वही समस्या है, सिर्फ किताबों में और ये सिर्फ फाइलों में तैयार है नल जल योजना। लेकिन किस चीज की तैयारी करते हैं? फिलहाल मैं BPSC करने आया हूँ पटना में। अच्छा। पटना कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? सिवान जिला। सिवान से पटना आए हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ क्या स्थिति है? कोचिंग वगैरह बहुत ज्यादा खुला है, कोचिंग में पढ़ाई वगैरह सही है? जिस प्रकार बिहार का हाल है वही हाल कोचिंग का भी है सर। सब लूट मचाए हुए हैं। सब वही हाल है। आपको अच्छे से पहले क्या किया जाएगा कि आपको मोटिवेट किया जाएगा, ब्रेन वॉश। हाँ, ब्रेन वॉश करके एडमिशन करा लिया जाएगा, बाकी टाइम पे सिलेबस नहीं किया जाता है। इतने स्टार टीचर है, किनके यहाँ पढ़ते हैं आप? मैं तो फिलहाल नाम नहीं ले सकता हूँ कोचिंग का। मतलब स्टार टीचर जो है पटना में बहुत सारे जो खुद को स्टार कहते हैं। और एक बैच में कितने लोग बैठते होंगे आप लोग?
कहा जाता है कि वैसे 200-500 का बच्चे कहीं कहीं हजार 2,000 बच्चे बैठते हैं, एक लेकिन साथ जो है 1000 बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। ये यहाँ की स्थिति है। नौकरी की स्थिति जो है वो क्या लगता है, ये मौजूदा सरकार दे पाएगी? नीतीश सरकार नीतीश सरकार ने सराहनीय काम किया है, लेकिन ये सिर्फ लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ चुनाव के टाइम में क्यों आ रहा है ये सब। जब चुनाव आया फिर पहले क्यों आ रहा है, पहले से क्यों नहीं ये सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पा रही है। मतलब कि लगता है तेजस्वी का ये जुमलेबाजी है, जो नौकरी हर परिवार से एक सदस्य को जो देने की बात कही है। नीतीश कुमार को बेहतर करना चाहिए कि और किसी और से उम्मीद है बिहार में? नीतीश कुमार अब बिहार में 2005 से नीतीश कुमार है। प्रयास उनका फिलहाल काफी अच्छा प्रयास रहा है नीतीश कुमार का, लेकिन हमें एक युवा नेता की भी जरूरत है जो बिहार में अभी तक उभर नहीं पाए हैं। और लोग कहते हैं कि नीतीश के कारण ही नहीं उभर पाए हैं। अच्छा, जब तक नीतीश हैं तब तक युवा फिर आएंगे कौन कहाँ लगता है, कोई है चेहरा? तेजस्वी तो युवा ही है। नीतीश कुमार महिलाओं पे इतना पकड़ है कि फिर आगे कोई नेता उभर नहीं पा रहा है। महिलाओं की बदौलत जो है आधी आबादी जिसे कहा जाता है, उसके बदौलत नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं। और ये अभी जो 10,000 रुपए दिया जा रहा है रोजगार के लिए, क्या ये पॉसिबल है? 10,000 तो फिर सोचने में ही चले जाएंगे कि 10,000 में क्या करना है। अच्छा, हाँ। इससे कुछ होगा नहीं, है ना? कुछ होगा नहीं, ये भी बिल्कुल एक वोट खरीदने का भी एक प्रयास है। चलिए आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं पटना में पढ़ाई करता हूँ। रोशन, कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। सवाल ये है, जैसे आप तो पूरा जोर लगा रहे हैं पढ़ाई करने में, तैयारी कर रहे हैं, जहाँ कोचिंग, जहाँ जो सुविधा है उसको आप कर रहे हैं जा करके, ठीक है, सब कोर्स कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका फायदा यहाँ पे मिलेगा? बिहार में जो नौकरी वगैरह है, वैकेंसीज वगैरह आ रही हैं, आज तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि हर परिवार से जो है एक शख्स को जो है सरकारी नौकरी देंगे, प्राइवेट नहीं सरकारी। देखिए, अगर जहाँ तक तेजस्वी सरकार जैसे आरजेडी जैसे बोला है कि हर घर में एक आदमी को नौकरी मिलेगा, लेकिन ये ठीक है, तेजस्वी सरकार ने बोला है। अगले साल भी बोला था, तो अगले साल बोला था कि मैंने 17 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। तो तेजस्वी सरकार तो बोलती है कि हाँ नौकरी दूंगा, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार अपने सत्ता से कभी मतलब इस बार तो जीतने ही वाला है, क्योंकि जहां तक हम देखते हैं, क्योंकि महिलाओं पे इतना ज्यादा अच्छा पकड़ है नीतीश सरकार का कि आप लोग नहीं अच्छा मानते हैं, केवल महिलाएं ही अच्छा मानती है नीतीश जी को? नहीं, हम लोग भी मानते हैं। काम भी बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन काम जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है ना, अब उतना मतलब देखिए, जब चुनावी मामला आता है ना तभी सब कुछ सही होता है और तभी कुछ होता है। आप हर जगह देख लीजिए, यहाँ के सड़कों को देख लीजिए, एक नंबर की, मतलब क्या बताऊं, बिहार की ये राजधानी है, सड़क ऐसी है ना यहाँ पर देखने लायक नहीं है। मतलब नाले सब इसने खुले हुए। रहते हैं किस एरिया में? मैं रहता हूँ रामपुर नहर, वहीं पर रहता हूँ। और पूरा सड़क की स्थिति पूरी खराब है, बहुत ज्यादा खराब है यहाँ सड़क। मतलब अगर बिहार का हाईटेक सिटी अगर पटना है तो इसको बहुत अच्छा बनाना चाहिए। लेकिन आप लोग स्टूडेंट लोग हैं, कुछ ऐसा नहीं करते हैं? कुछ सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ ऐसा शिकायत कंप्लेन कि भाई कैसे क्या होगा? देखिए, सोशल मीडिया पे आप लोग बोल सकते हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं। सोशल मीडिया ना आज के जमाना पे ना, बच्चों के यूथ में ना, मतलब क्या बोले, मतलब लेकिन कई बदलाव भी होते हैं सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया असर बनता है सरकार। सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही चीज देखा जाता है, लड़कियों का रील्स। लड़कों का कोई कुछ नहीं सुनता है। लड़का अगर डूब भी जाता है ना, मैं आपको एक घटना बताता हूँ यहाँ की। मतलब यहाँ पर एक पुलिस प्रशासन आया था और 2 बच्चे मतलब बॉल से खेल रहे थे। तो मैं उस टाइम यहाँ पर आया था, तो देखा कि 2 बच्चे वहां डूब गए। 2 बच्चे वहां डूब गए, कोई बचाने नहीं गया उसको। सोचिए उसके परिवार का क्या हाल हुआ होगा। और 2 बच्चे यहाँ पर जब आए थे ना, तो मतलब वो सब कॉल, उसके इतना कॉल आ रहा था ना उसके मोबाइल पे, कोई बचाने नहीं गया उसको। कोई क्यों नहीं गया बचाने? किसी में दम नहीं था क्या? सब यहाँ क्या करने आते हैं? तो मुझे उस टाइम देख रहे थे वहाँ, मैं देख नहीं रहा था, तभी वो हो चुका था मामला। तभी पुलिस आ चुकी थी। तो मैंने वहां जाके देखा तो ये सब मामला चल रहा था। तो लड़कों के लिए कोई नहीं सुनता है। बस लड़के बस अपने ऐसा माइंड सेट हो गया ना कि लड़की के पीछे सारा बर्बाद करना है। अभी भी आप आज के टाइम पे आप देखिएगा ना, लड़कों को बस इसी के माइंड में चलता है कि लड़कियों का जो माइंड, लड़की जो माइंड वॉश करती है ना लड़का का, मैं कसम खा कहता हूँ कि लड़की लड़का को बर्बाद कर सकती है। आपको मैं रामपुर नहर का एक मामला बताता हूँ। लड़के ने सुसाइड कर लिया, लड़की को वीडियो कॉल करके, वो चला गया।
लड़की सबसे बड़ा वायरस है लड़कों के लिए। अगर वेदों में भी कहा गया, ऋग्वेद में भी कहा गया है कि लड़कियों से दूर रहने के लिए। क्यों कहा गया है? क्योंकि लड़कों के लिए श्राप होती है, वो भी 25 साल की उम्र तक के लिए। लड़कों को ना 25 साल तक लड़की छूना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। मैं आपको ये आपको मतलब ये सब जानकारी मिला है? जानकारी देखिए, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, ऐसा हुआ है, धोखा खाए हुए हैं? हाँ, खाए हुए हैं। देखिए, अगर ऐसा होता है, आप मेरा बात मान लिया, ऐसा होता है, अगर जमाना कुछ भी बोले, ऐसा होता है। मैं बहुत जगह देखा हूँ। मैं जैसे आपको घटना बताया, कोई जरूरी तो नहीं है कि हर लड़की वैसी ही हो, धोखेबाजी हो, फ्रॉड हो। होती है। मैं बस यही बोलूंगा कि दुनिया में किसी पे विश्वास मत कीजिए। अपने माँ बाप बस, और कोई नहीं। माँ बाप, भाई, और कुछ नहीं होता है लाइफ में। अब अलर्ट मोड में आ गए हैं कि अभी सब नहीं करना है, पढ़ाई करना है पूरा। देखिए सर, जब से मतलब मैंने जब मैंने मतलब ITI का एग्जाम दिया था, फिर बिहार पुलिस का एग्जाम दिया, फिर DLED का एग्जाम दिया। तो मतलब DLED में दिया था, तो मतलब DLED में इस बार मैंने एग्जाम दिया है, तो बिहार पुलिस में मेरा नहीं हो पाया मुझे। लेकिन मैं पैटर्न समझ गया हूँ, क्या पैटर्न है इसका, और तो आगे चलेगा ये पैटर्न। तो यही सब बात है। जहाँ तक RJD जहाँ तक बोले हैं तेजस्वी सरकार, लेकिन वो बहुत प्रभावी नेता है, लालू यादव के बेटे हैं। तो मेरा ये मानना है कि लालू यादव के बेटे का मतलब, लालू यादव के मतलब ऐसा लग गया ना कि वो मतलब नहीं बोलते हैं क्या, नीतीश सरकार इस बात की फायदा उठाता है कि 12 साल तक जंगल राज किया था ये। 15 साल, हाँ, 15 साल जंगल राज किया है, उसी का फायदा उठाया जा रहा है। और चारा कांड जो किया था, मतलब लालू घोटाला, चारा घोटाला, मतलब सब बदल देंगे वो सब सिनेरियो पूरा। अपने पिता के नक्शे कदम पे नहीं चलने वाले हैं, लेकिन फायदा तो इसी बात का नहीं उठा रहे हैं। नौकरी कैसे देंगे इतना, मतलब जो बोल दिए हर परिवार से एक आदमी को। तो बात सही है कि नौकरी कहाँ से देंगे, लेकिन मुश्किल है। पॉसिबल है। कैसे? पॉसिबल है। देखिए, पढ़ते होंगे ना, बिहार की जनसंख्या कितनी है, कितने परिवार यहाँ? वही तो जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे। कितने परिवार हैं ये बताइए। वो बोले कि सरकार में आएंगे तो जो है 20 दिन में अधिनियम बना देंगे नौकरी का, और 20 महीना लगेगा, लेकिन सबको मिल जाएगा नौकरी। कैसे मिलेगा लगता है? देखिए इस सब का कुछ विधि होगा, ऐसे ही तो नहीं बोल दिए। उतने लोगों को कैसे नौकरी देंगे हर घर में, कैसे पॉसिबल है? उतना तो लिटरेसी रेट भी नहीं है। हाँ, बात तो सही है कि उतना बोल दिया है, लेकिन चलिए आइए, ठीक है, इधर भी थोड़ा समझ लेते हैं। आइए, बहुत बढ़िया लुक लग रहा है आपका। थोड़ा सा आइए ना। अरे भाई, आप लोग इतना बढ़िया चेहरा लेके तब छिपा रहे लड़की की तरफ, बताइए। पूरा कड़क मूछ रखे। आइए इधर, आइए। नहीं, इनसे उनसे नहीं रहिए, आप अपनी बात को रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। इनसे भी पूछ लेंगे। आप आइए। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और भी लोग यहाँ हैं, हाथ में कागज लिए हुए भाई साहब। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? यस सर। हाँ, पढ़ाई आइए ना। क्या नाम हुआ आपका? आइए, खड़े हो जाइए। मेरा नाम अविनाश कुमार है सर। अच्छा, किस चीज की पढ़ाई करते हैं? किस चीज का अपॉइंटमेंट लेटर है? वो खान सर से जो मिलने पढ़ाई करते हैं वहाँ पे? नहीं, एडमिशन के लिए खान ग्लोबल स्टडीज में जाएंगे खान सर से पढ़ने। जी। तो क्या चीज का तैयारी करते हैं? BPSC की इंक्वायरी के लिए। अच्छा, BPSC का ही मतलब तैयारी कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? अभी तो ग्रेजुएशन फाइनल एग्जाम दिया। किस चीज में किया ग्रेजुएशन? तो केमिस्ट्री ऑनर्स था सर। तो सरकारी नौकरी ही दम लेना है? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, हर पॉसिबल सभी लोगों के लिए जरूरी। लेकिन तैयारी तो उसी की कर रहे हैं। कोशिश रहेगी। तेजस्वी यादव जो है ऐलान कर दिए हैं कि हर घर से जो है हमारी सरकार आएगी तो सरकारी नौकरी एक आदमी को देंगे, हर परिवार से। है संभव है, लगता है? ऐलान कर देने से थोड़े ना हर चीज पूरी हो जाती है सर। पॉसिबल तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि हर घर में एक आदमी को नौकरी मिलेगी। जो लोग कुछ करेगा नहीं तो उसको देकर क्या करेंगे? कुछ करे सबको कैसे दे देंगे? सही बात, कंपटीशन है। आपके फैमिली में कोई कुछ करेगा ही नहीं तो उसको देकर क्या करेंगे? उसको कुछ पता ही नहीं तो नौकरी क्या करेगी? क्या ही नौकरी करेगा? बोल देने से थोड़े ना कुछ। लायक होना भी चाहिए नौकरी करने के लिए, है ना? बहुत लोग मतलब नहीं भी, हाँ, दे सकते। एलिजिबिलिटी का भी यहाँ पे आ जाता है। सही बात है, वही हर परिवार से एक आदमी को मुश्किल है। ये कैसे कह दिए वो? अब उनका अपना विचार है, क्या उनका अच्छा, अभी नीतीश कुमार है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी जो है 12 लाख नौकरी पूरा आने वाले हैं। जो बिहार में विजन रखे आगे 2030 तक कि हम जो है 12 लाख देंगे नौकरी सबको। उन्हें अभी हो चुका है कुछ पूरा आंकड़ा 10 लाख, और बढ़ाएंगे, फिर और आगे और होगा 10 साल में तो और आगे बढ़ाएंगे। तो नीतीश कुमार बेहतर हैं? बेहतर भी हैं थोड़े बहुत। हर इंसान से गलती भी होती है और सही काम भी करता है।
नेता सभी अच्छे हैं, सभी बुरे भी हैं। किसी को हम पूरी तरह से अच्छे भी नहीं बोल सकते, किसी को बुरा भी नहीं बोल सकते। अच्छा, इन सभी में कौन बढ़िया लग रहा है अभी जो सब चुनाव में देखिए नाम लेते हैं, ठीक है? चिराग पासवान भी हैं, युवा हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं सीएम के लिए, एक सम्राट चौधरी भी हैं उधर हैं भाजपा में, प्रशांत किशोर भी हैं। 4-5 नाम आपको ले लिए, कौन बढ़िया कोई लगता है? देखिए सर, किसी का तो एक्सपीरियंस मैंने देखा नहीं। जब मुख्यमंत्री बात सुने होंगे, कहीं पढ़े होंगे खबर वगैरह में? खबर, वैसे मैं राजनीति में उतना इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, सही बात है। लेकिन जब तक हम अपने हिसाब से कहाँ के रहने वाले हैं? अरवल जिला सर। अरवल जिला। आपके विधायक कौन है वहाँ? वहाँ पे तो अभी महानंद है। महान कौन पार्टी से? माले पार्टी। माले पार्टी। बढ़िया काम करते हैं? नहीं सर, हैं? मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं। कैसा काम, मतलब वहाँ जो नहीं हुआ है अभी तक, क्या ऐसा होना चाहिए? अरवल जिला में सर देखिए, क्राउडनेस बहुत है। वहाँ पे रोड थोड़ा कॉम्पैक्ट है, बालू घाट है, सोन नदी के किनारे है, तो बालू निकलता है तो जाम ही जाम हो जाता है। उसके लिए हाँ, हाल फिलहाल में बाईपास पास हुआ है। अच्छा, रीजन में उनके हैं। और सुने हैं ट्रेन का भी कुछ पास हुआ है, कुछ करोड़, 3300 कुछ करोड़। तो बढ़िया काम हो रहा है ना? तो हाँ, विधायक करवा रहे हैं। अभी चुनाव के मामला आया है तो ये सब पास हुआ तब हो रहा है, ऐसे नहीं था पहले? नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा, तो किसका आना चाहिए सरकार? अभी चुनाव है, अभी चुनाव तो अभी तो मेरे हिसाब से तो जो है ठीक है। हाँ, सही है, इसी को रहना चाहिए। चलिए आइए, देखिए यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, पूछ लें कुछ, पूछ लें। इधर घूमिएगा, ये पैर लटका के बैठे हुए, डर नहीं लगता गिर जाएंगे? हैं? क्या करते हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज का? बैंकिंग का। बैंकिंग का। तो सरकारी बैंक में जाना है कि प्राइवेट में जाना है? सरकारी बैंक में चूज सरकारी, सबको सरकारी चाहिए। तब तैयारी वारी करने का क्या जरूरत है? तेजस्वी यादव कह दिए हैं कि सब परिवार से एगो जो है सरकारी नौकरी हम देवे करेंगे। आराम से आराम कीजिए, 20 महीना बोले हैं बैठिए, हमारी सरकार उनको बनाने में खाली योगदान दे दीजिए। तो बिना पढ़े सरकार से अभी हम जब से कहे हैं कि हर परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, लगता है संभव है? अब देखिए, बोले हैं तो कुछ सोचिए समझ कर बोलेंगे। आपका सोच क्या कहता है? मेरा सोच यही कहता है कि जब हम ना पढ़ेंगे तब कोई नौकरी होने वाला नहीं। पढ़ाई करेंगे तभी एलिजिबल होंगे तो नौकरी पा सकते हैं, बिना उसके नहीं। ये बात वो नहीं बोले हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कि मतलब कि एलिजिबल जो है उसको हम दिलवा देंगे। इतना वैकेंसी ले आएगी सरकार? हमको तो नहीं लगता है। बाकी लगता है कौन ये सरकार बढ़िया है अभी जो है नीतीश कुमार? अभी तो ठीक है चल रहा है। नौकरी वोकरी दे रहे हैं? नौकरी दे रहे हैं, बट अपना से भी तो कोशिश करना चाहिए। बिना पढ़े हमको नहीं लगता है कोई भी सरकार नौकरी देगा। कैसा लगता है, मतलब ये सरकार रहे तो बढ़िया और आगे काम होगा कि बदलाव होना चाहिए बिहार में? क्या लगता है? ऐसे तो बदलाव होना चाहिए हर एक साल, मतलब हर एक 5 ईयर पे जो होता है ना इलेक्शन, उसको हमेशा बदलाव करना चाहिए, बदलना चाहिए। हाँ। क्या जी, पढ़ते उड़ते हो? नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़वे नहीं करते हो? क्या करते हो? कुछ नहीं, बस घूमते हैं। देखो इधर देखो, घूमते हैं बस। घूमते हो बस? कहाँ कहाँ घूम लिए पटना में? पटना में नहीं घूमते हैं, बाहर में रहते हैं। कहाँ पे? अभी तो फिलहाल पुणे में रहते हैं। इधर देखो, पुणे में रहते हैं। अभी तो बैठे हो पटना में? अभी तो पटना में है ना, ऐसे ही आए हैं फिलहाल। क्या करते हो पुणे में? बस काम करते हैं। किस तरह का? पुणे के प्लम्बर का। प्लम्बर का। कितना उम्र हो रहा है? वही 21। 21 साल है। वोट डालते हो? क्या? नहीं, अभी वोटर ID कार्ड नहीं बनवाया। वोटर कार्ड भी नहीं है। रहने वाले बिहारी के हो? हाँ, बिहार के। कौन सा जिला? छपरा जिला। छपरा जिला। छपरा उपरा में जो है जानते हो सांसद और विधायक कौन है तुम्हारा? नहीं जानते, नहीं उतना। नहीं, सांसद का नाम नहीं रहते हैं। इधर में उतना नहीं रहते हम। रहते नहीं। अभी कितना दिन के लिए आए हो यहाँ? बस 1 हफ्ता। पटना में रहोगे? हाँ, पटना में ही है, बस कल जाने वाले ही हैं। यहाँ जहाँ बैठे हो कैसा लग रहा है ये जगह? बस बढ़िया ही है। बढ़िया है। बंद कर दो। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। हाँ। ये वाला जो रोड बना है इस पे कभी चढ़े हो? नहीं, अभी नहीं गए। चल जाओ, एक बार घूम आओ। जाएंगे, टाइम मिलेगा। घूमने का काम है तो घूमना चाहिए ना। हाँ। 1 हफ्ता बैठे रहोगे यहीं? नहीं जाया और जाएगा। कहाँ गए? अभी तो फिलहाल कितना दिन हुआ हफ्ता में? यहाँ कितना दिन बीत गया? परसों ही आए हैं। परसों ही तो 2 दिन निकल गया। हाँ। आज तीसरा दिन है। हाँ। तीसरा दिन में आज यहीं बैठ के बिता दिए? हाँ, इधर ही बिता दिए। गांधी घाट पे ही? हाँ। घर यहीं है आसपास में? नहीं, छपरा जिला पड़ता है घर। यहाँ किसके यहाँ रह रहे हो? बस रूम लेकर। रूम ले लिए 1 हफ्ता के लिए? हाँ। रूम मिल जाता नहीं? 1 हाँ, हफ्ता मिलता क्यों नहीं है? 1 मंथ का पैसा लेता है रूम। 1 दिन रहो चाहे 1 मंथ रहो, क्या फर्क पड़ने का? लिया? 2000 रुपए। 2000 में दे दिया है।
और बस घूमना फिरना है ना, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ, युवा हैं जो घूमते फिरते हैं। और देखिए यहाँ और भी, आइए। क्या जी, क्या करते हैं ये बताइए, क्या नाम है? पढ़ाई कर हैं? पढ़ाई किस चीज का? 12th में अभी हैं जी। क्या चीज से कर रहे हैं 12? मैथ है कि क्या है? बायोलॉजी है? बायोलॉजी बायोलॉजी है। डॉक्टर बनना है? नहीं, हैं? डॉक्टर तो नहीं बनना। बायोलॉजी तो वह लोग लेता है ना, या तो फार्मेसी में जाएगा या डॉक्टर बनेगा। बात सही है। हैं? कुछ सोच के लिए होगा ना स्ट्रीम। 10th के बाद जो है लोग डिसाइड करता है कि 12 में क्या लेंगे, वही हिसाब से आगे का करियर बनेगा। पता है कि नहीं? जी जी हैं? पता है पता। तो क्या करना है आगे? आगे मतलब 12th बाद ही अब सोचना है ना। हैं? 12th अभी बायोलॉजी करो, कहाँ से कर रहे हो? भी कर रहे हैं PW से। फिजिक्स वाला जी कोचिंग जो है। जी। ऐसे कहाँ के रहने वाले हो? इस्लामपुर। इस्लामपुर। तो वहां से यहाँ रूम लेकर रहते हो है ना, पटना में? जी। तो ऐसे वहीं से पढ़ाई कर रहे हो? स्कूल कॉलेज कहाँ? नहीं, स्कूल तो वही है, मतलब कॉलेज वही इस्लामपुर। वहीं से सरकारी वाला जो स्कूल है उसमें रूम लेकर रहते हैं। +2 वहाँ से हो रहा है ना? जी जी। कैसा पढ़ाई है स्कूल में? हाँ बहुत अच्छा पढ़ाई है। आगे भविष्य है बिहार में कि बाहर जाना है? नहीं, भविष्य क्या है भविष्य, कुछ सोचे हो? हाँ हैं? तो देखिए युवा जो हैं मतलब कि एक तरह से पढ़ाई भी यहाँ करते हैं, लेकिन क्या भविष्य बनाना है उसके बारे में न तो पेरेंट्स बता पाते हैं बच्चों को, और नहीं उन्हें खुद पता होता है कि आगे चल करके वो क्या करने वाले हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्य है ऐसी स्थिति। तो सरकार जो है योजनाएं लाती है, घोषणाएं करती है, तो लोगों को पता तक नहीं होता कि आखिर क्या क्या चीजें यहाँ पर आई हैं। आओ भैया आ जाओ, आ जाओ। तो देखिए ऐसे ऐसे भी युवा हैं जो हाथ जोड़ लेते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं किसी बातों पे। यहाँ भी देख लीजिए कुछ लोग हैं आगे, पूरा मजमा लगा है लोगों का। थोड़ा सा कुछ देर और हम लोग बातचीत कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं। आइए भाई इधर आइए, क्या करते हैं, क्या नाम है? इधर इधर आइए। सब देखिए टोटल लोग अभी यहाँ गंगा किनारे मजा ले रहे थे, सब लोग भाग चले। यहाँ लड़कियां हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। नौकरी की बात हो रही है यहाँ पे, थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे, ठीक है? खड़े हो जाइए, थोड़ा बातचीत कर ले, है ना? क्या नाम है आपका? बोलिए। कोमल मिश्रा। कोमल मिश्रा। मिश्रा जी हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल, वाह बहुत बढ़िया जगह है। हमारा जो है ससुराल भी सुपौल ही है। तो ये बताइए कि वहाँ कोसी नदी का पूरा बाढ़ आता है, बाढ़ क्षेत्र में तो नहीं है आपका कि टाउन में ही है? टाउन में। टाउन में ही घर है। तो नौकरी उकरी का तैयारी करती हैं यहाँ पटना में रह के? हाँ। किस चीज के लिए? बीपीएससी कर रहे हैं अभी तो। बीपीएससी का। सबको सरकारी नौकरी चाहिए है ना? तो नीतीश कुमार की सरकार से पूरा उम्मीद है कि हमको मिल जाएगा नौकरी? हाँ उम्मीद तो है अभी। तेजस्वी यादव जो है ज्यादा उम्मीद जगा दिए हैं। उन्होंने एक ऐलान किया, आपको पता है नौकरी के बारे में? क्या पता है आपको? बैकग्राउंड ज्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा है उन लोगों का, तो अच्छा। वोट देना मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, तो फैमिली मिश्रा जी है इसलिए ऐसा कुछ नहीं ऐसा भी है। होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, नहीं है, ऐसा ऐसा घर में कुछ चलता नहीं होगा ना है। बातचीत, भाई वो यादव है। हम लोग एजुकेटेड है, हम लोग को इस सब चीज से एजुकेटेड लोग जो है इस सब में विश्वास नहीं करता है, जात पात में, है ना? ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ऐलान किए हैं तेजस्वी यादव, जो हम बता दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में जितने भी परिवार हैं उसमें से हर परिवार के घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी वो देंगे, अगर उनकी सरकार बनती है तो। संभव है? बिहार में तो ना कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ है ही नहीं, तो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं कि वो दे देंगे कहीं से? सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है सारे घर में देना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा आपको लगता है नहीं पॉसिबल? इतना ज्यादा है ही नहीं, वैकेंसी वगैरह है ही नहीं, तो वैकेंसी दे ही नहीं रहे तो कैसे पॉसिबल बिना है? सिर पैर की बात हो गई। हाँ हाँ, बस ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे हैं। कुछ भी बोले जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए बहुत काम करते हैं, पूरी चर्चा ऐसी है। चर्चा सही है या गलत है? नहीं, बहुत काम किए हम लोग। क्या काम किया? अभी तो इतना सारा आरक्षण, 35% आरक्षण मिला है। उसके बाद ऑलरेडी जो बच्ची घर में जो निकलती नहीं थी पहले जॉब वगैरह के लिए, अब सॉरी पढ़ने वढ़ने के लिए, अभी सब कुछ छोड़ के सब लड़की बाहर निकल रही पढ़ाई के लिए। और लड़की लोग बहुत आगे बढ़ी है पढ़ाई वढ़ाई के लिए, उसके उनके मतलब जब से उनकी सरकार बनी है। आप घर में जो है अकेले हैं, भाई बहन और भी कोई हैं? और भी है। कितने लोग हैं? हम 2 सिस्टर हैं। दो बड़ी हैं आपसे? हाँ मेरे से बड़ी है, वो भी जॉब में है। जॉब क्या करती हैं वो? लेक्चरर है। कहाँ? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, भागलपुर में। तो वो भी पटना में रह के पढ़ाई कभी की?
नहीं, वो पटना में तो नहीं रही, वो सेल्फ स्टडी की थी। तो आपको यहाँ आने में पेरेंट्स ने कभी ऐसा बोला कि पटना में आप अकेले कैसे रहिएगा? अकेले रहती हैं दोस्त वगैरह के साथ या कोई परिवार का सदस्य भी है यहाँ? नहीं, हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में ही रहते हैं। कोई ऐसा बाधा, कोई मतलब पेरेंट्स बोले हो कि नहीं नहीं यहीं रह लो, सुपौल में ही पढ़ लो, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे फैमिली वाले बहुत पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्टिव है, शुरू से ही बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। कभी ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ आप जाइए पढ़िए पढ़ाई कीजिए, है ना? हाँ, कभी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं ये हुआ है। सब बाधा नहीं हुआ। नहीं। और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा लड़कियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो पेरेंट्स ऑलरेडी मतलब पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, तो पढ़ाई के लिए हमेशा पहले सपोर्टिव रहे। दरअसल क्या है कि पटना में लोग जो है नहीं आते थे, लड़कियां खास करके पढ़ने नहीं आती थी, इतने हॉस्टल वगैरह ये सब नहीं थे लड़कियों के लिए सुविधा। ऐसा कभी चर्चा हुआ है कि पहले जो है लड़की लोग नहीं जाती थी, अब बदलाव हुआ है, जो अब इस सरकार में जो है लोग लड़कियां बाहर निकल रही हैं, आराम से पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, चर्चा तो होता है, जैसे मेरी बहन लोग बड़ी हैं तो वो लोग के टाइम में इतना ज्यादा नहीं था पहले, धीरे धीरे पहले के अकॉर्डिंग बहुत सारा सिचुएशन चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। लड़के पहले घर से निकलती नहीं थी पढ़ाई के लिए, अब घर से निकल रही है बिल्कुल, तो चेंज तो हुआ है बहुत ज्यादा। बढ़िया। तो किसको आना चाहिए इस पर? भाई नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहते हैं। विपक्ष जो है आरोप लग रहा है कि उम्र हो गया है ज्यादा, अब संभल नहीं रहा है उनसे बिहार। बट कोई है भी तो नहीं ना उनके अकॉर्डिंग, अभी कोई है भी नहीं बिहार। आप देखिए तेजस्वी यादव नाम एक तो हमने ले ही लिया, उसको आपने काट दिया नाम। चिराग पासवान का भी चर्चा चलते रहता है, बहुत अच्छा चेहरा है, सीएम बनने लायक है। प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना? हाँ, नाम तो सुन रखे हैं। सुना है। क्या जानती है उनके बारे में? कुछ भी ज्यादा आइडिया नहीं है उनके बारे में, ज्यादा कुछ आइडिया उनका कहीं भाषण कुछ ऐसा कोट सुना है? सुनते रहते हैं। अच्छा लगा है कुछ? नहीं, वैसा कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं लगा। ऐसा नहीं इंटरेस्टिंग नहीं लगा। तो नीतीश कुमार को रहना चाहिए, है ना? हाँ, अभी तो उनके लेवल में कोई आए हुए नहीं है, तो शायद उन्हीं को रहना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं? बिहार का ऐसा दुर्भाग्य है कि अभी कोई वैसा है ही नहीं जो किसी और को वोट दे, तो मजबूरी में नीतीश कुमार को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मजबूरी में। हाँ। अच्छा, बढ़िया नहीं है क्या? तो बढ़िया नहीं है। नहीं, बूढ़े तो हो गए, उनका भी एज हो गया, अब नया चेहरा आना चाहिए, लेकिन उनके अभी नहीं अभी है कोई वैसा। दिख नहीं रहा है वैसा, नहीं, वैसा तेजस्वी नहीं टिकते हैं कहीं उनके नहीं, सामने। वैसे तो नहीं दिख रहे हैं, नहीं। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? रहिए साथ में रहिए, दोस्त है साथ दीजिए, ये भी खड़े रही जब तक हम पूछे सवाल। आप इधर आ जाइए, बताइए क्या नाम है आपका? बीना कुमारी, कहाँ से आई हैं? सीतामढ़ी जिला से। आप टाइटल उटल नहीं लगाई, मिश्रा झा कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं। कुमारी हैं? अच्छा, तो क्या आप करती हैं? साथ में ही रहती हैं? नहीं, मैं फिलहाल जॉब जॉब कर रही हैं? प्राइवेट? प्राइवेट। कहाँ करती हैं काम? मैं अभी गुजरात में जॉब कर रही थी, बट गुजरात से मैं फिर बिहार में आ गई। वहाँ इन्वायरमेंट वगैरह अच्छा नहीं था, इसलिए बिहार में आ गई। तो यहाँ किस तरह का जॉब आप करती हैं? बैंक में। बैंक में हैं? संतुष्ट हैं? देखिए, प्राइवेट जॉब में क्या ही संतुष्ट मिलेगा, तेजस्वी लेकिन कह रहे हैं ना कि सरकारी नौकरी दे देंगे, छोड़ दीजिए नौकरी, मिल ही जाएगा, सरकार बनाइएगा तेजस्वी की। देखिए, उनके कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। कंपटीशन लाइन इतना लेवल बढ़ गया है कि हर किसी से गवर्नमेंट जॉब निकालना मुश्किल हो रहा है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने घर से तो नहीं दे देंगे ना गवर्नमेंट जॉब, हर किसी को फाइट करके निकालना ही पड़ेगा, मेहनत करके निकालना ही पड़ेगा। एलिजिबिलिटी मतलब होना चाहिए, कंपटीशन आप जो है क्रैक करिए, मतलब एग्जाम तब निकालिए तो बेहतर है। ऐसे दे देना जैसे कि बांटने वाली चीज नहीं हो रही है ये जैसे राबड़ी देवी अंगूठा छाप बन के मुख्यमंत्री बन गई, वैसा आजकल पॉसिबल नहीं ना है कि अंगूठा छाप को भी गवर्नमेंट जॉब दे दे। राबड़ी देवी के बारे में क्या जानती है, कैसे मुख्यमंत्री बन गई? तो सुना होगा। जहाँ तक पता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो बन गई। कौन आपको ये बताया? पता है। घर में ऐसी बातें चर्चा होती है? नहीं, हाँ, मेरे पापा का जब जॉब लगा था लालू यादव के मतलब जब थे वो, तब मेरे पापा का जॉब लगा था। क्या करते हैं फादर? अभी दरोगा है। दरोगा है। उन्हीं के समय में नौकरी लगी थी? हाँ, लालू यादव के समय में ही मेरे पापा का जॉब लगा था। मेरे फैमिली सब उन्हीं को वोट देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। यादव हैं? नहीं, यादव नहीं है, हम लोग ऐसी कैटेगरी से आते हैं। अच्छा, लेकिन सपोर्ट है आरजेडी को? हाँ, क्योंकि उनके मतलब जब उनका राज्य था तभी मेरे पापा का जॉब लगा था। लेकिन और आपका क्या सोच कहता है? सर, मैं ये कहूंगी कि मुझे ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी वोटर कार्ड है आपका? नहीं, मैं अभी नहीं बना है, उम्र वगैरह अभी नहीं उतना हुआ, 18 पार नहीं हुआ। 24 है, बट अभी मैं ये सब मतलब जजमेंट नहीं करना चाहती। तो वोट तो डालने का अधिकार है सबका, वोटर कार्ड तो वोट तो डालिएगा ना, अपने विधायक सांसद जो है उसको तो देंगे ना।
अभी फिलहाल जैसे भी नीतीश कुमार हमारे गर्ल्स के लिए जितना कहाँ से आप कर रहे- बताई थी, कहाँ से आई हैं? सीतामढ़ी जिला से। सीतामढ़ी से। कौन है वहाँ का विधायक आपका? सर नहीं पता। सांसद कौन है? नहीं पता है। नहीं उधर। चलिए अभी फिलहाल नहीं रहते हैं चलिए, ना अच्छा उधर। अच्छा। हाँ, तो जैसे अभी नीतीश कुमार हमारे जितने भी लड़कियों के लिए इतना कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल उनको वोट लेना है तो अभी वैकेंसी दे रही है। लड़कियों के इतना सारे पैसे जो भी है स्कॉलरशिप वगैरह सारे दिए। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, मिल रहा है फायदा तो? है, बट चुनाव आया तो फायदा हुआ ना? हाँ, बस चुनाव भर ही हाँ, फायदा रहेगा। उससे पहले कुछ नहीं दिया। देखिए, जब चुनाव रहती तब तक ही फायदा आज रहता ऐसा है। है क्या, पहले कुछ नहीं किए महिलाओं के लिए या किसी के लिए? काम बहुत किया नीतीश कुमार, महिलाओं के लिए स्पेशली जाना जाता है, वो महिलाओं के लिए उनको वरदान कहा जा सकता है। बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, देखिए महिलाओं के लिए वरदान। हम ये नहीं कहते कि हम लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किए। सुरक्षित है ना महिलाएं? इस सरकार बहुत में? सुरक्षित है, बहुत सेफ है। बट ये नीतीश कुमार से कहना चाहेंगे कि जो हमारे बिहार से लड़के लड़कियां बाहर जाके जो जॉब प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बिहार में भी फैक्ट्री होनी चाहिए, कंपनियां होनी चाहिए, ये जो सब चीज होना चाहिए। हाँ होनी चाहिए। अभी मैं फिलहाल गुजरात गई थी तो मुझे बहुत सारे चीजों को फेस करना पड़ा। जैसे 8 घंटे ड्यूटी है तो आपको 12 घंटे देने पड़ते, 2 घंटा जाने 2 घंटा आने का। मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी और बहुत ज्यादा हरासमेंट वगैरह हो जाते। तो अगर हम नीतीश कुमार अगर ये बानी जाती तो मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे बिहार में भी कंपनियां दे, और जो भी लड़के लड़कियों के पास रोजगार नहीं है वो फिलहाल उसमें नीतीश जी से ही उम्मीद है ना? हाँ, उनसे ही उम्मीद वोट है। डालिएगा तब ना। वोट तो देते ही नहीं वोट है, कैसे उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे भाई? वोट देंगे। दीजिएगा तब ना, अपना मत दीजिएगा तब ना वो आएंगे। वोटर आई कार्ड बनेगा तो जरूर अच्छा, देंगे। तो अभी अप्लाई नहीं किए नहीं, हैं? अभी बताइए, नहीं। समय निकल गया आपका। अभी समय चलिए, थोड़ी ठीक ना है। निकला है। नीतीश कुमार की सरकार से खुश है ना? आप लोग का धन्यवाद है। यहाँ देखिए 1-2 चेहरे और हैं, उनसे हम थोड़ा झटपट जो है बातचीत कर लेते हैं। भागो नहीं यार। बताइए क्या नाम है भाई? विश्वजीत को क्या करते हैं? पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जनरल कंपटीशन कौन चीज? रेलवे का। रेलवे का नौकरी मिल जाएगा ना? लगता है मिल जाएगा। हैं? मिल जाएगा। नीतीश कुमार दे देंगे? नीतीश कुमार कैसे दे देंगे? तेजस्वी ऐलान कर दिए, वो दे देंगे? वो भी नहीं देंगे, तो कौन देगा? खुद से लेंगे। खुद से लेंगे? वैकेंसी आएगी तब तो। वैकेंसी तो आ ही रहा है। हाँ, आ रहा है ना, पता है ये चीज है ना? आ रहा है। कोई धांधली वाली नहीं ना होगा उसमें? बिना धांधली के- सेटिंग वोटिंग? बिना सेटिंग है क्या आपका? नहीं, मेरा नहीं आइए है, ना, थोड़ा मतलब खड़े हो जाइए ना, झुक रहे हैं बार बार। आइए इधर, यहाँ आइए। हाँ बोलिए। पूछिए ना क्या बोले। हाँ, वही सेटिंग वोटिंग नहीं ना किए हुए नहीं, हैं? कैसे सेटिंग करा पक्का एकदम बोल रहे हैं कि लेके रहेंगे? नहीं, जिससे मतलब बोल रहे हैं वैकेंसी के बारे में। अच्छा, ये जो है एक ऐलान किया गया, तेजस्वी यादव का नाम सुने होंगे। जी। हर परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी देने वाले हैं पूरे बिहार में। जितना पूरा बिहार में परिवार है, आबादी है, उसमें से सरकारी नौकरी देंगे। लगता है सक्सेस देंगे होगा? 14 नंबर तक। 14 के नंबर? बाद नहीं मिलेगा। 14 नंबर मतलब ये इलेक्शन को जब यहाँ पे आती होगा तो हाँ। शपथ पत्र लेंगे तब तक। उसके बाद पलट जाएंगे? इस उसके बात बाद नहीं नहीं, रहेगा? नहीं। गारंटी नहीं है इसका? नहीं। खाली मौखिक रूप से बोल दिए ऐसा? जी। ऐसा है? जी। तो कौन बेहतर लग रहा है आपको? बिहार बदलेगा, कुछ करेगा? बिहार बदलेगा, कुछ करेगा। जैसे कि प्रशांत किशोर अभी तो बोल रहे हैं हाँ। बिहार को पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी को खत्म। प्रशांत किशोर से उम्मीद है? जी। हैं? और नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार ठीक है। ठीक है, ज्यादा बढ़िया अब नहीं है? नहीं, उनका उम्र हुआ, उम्र हुआ। चेंज हुआ। अच्छा, लेकिन बिहार में जो 20 साल रह गए, कैसा रहा इस कार्यकाल उनका? अच्छा कार्य कर रहा है। जनता को कुछ फायदा हुआ? बिहार की जनता को? बिहार की जनता को क्या आप बोले? कहाँ के रहने वाले हैं? यही हाजीपुर वैशाली। हाजीपुर वैशाली। हाजीपुर डेवलप हुआ? पहले से बेटर हुआ कुछ? नहीं, अभी तो देखने में नहीं लग रहा है जितना। यहाँ पे बंद है हाईवे, पुल पार कीजिएगा 2 घंटा का जाम पड़ता है हमेशा। अभी भी वही स्थिति है? अभी वही। जाम वाला गांधी सेतु पे भी है ना? और दुरुस्त होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। नहीं, चलिए ठीक है। आप लोग क्या करते हैं जी? बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं। दरोगा एकदम पूरा है, सक्षम है, हाइट वाइट दौड़ भाग सब कर लेते हैं, पूरा उछल कूद पूरा? जी हाँ, बिहार पुलिस में मेरा हुआ था पिछली बार, फिजिकल हाँ। नहीं हुआ अच्छा अच्छा, क्योंकि फिजिकल में थोड़ा गड़बड़ा गया। नहीं तो वो रनिंग मेरा पैर डैमेज हो गया था उस टाइम। तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे हैं, कह रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? हर परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी। इलेक्शन के टाइम में नेताओं का सभी नेता एक ही जैसा है, विश्वास नहीं हो रहा है ना? किसी पे भरोसा नहीं है, सब आता है किसी पे तो भरोसा करके वोट डालते हैं कि नहीं? वोट डालते हैं हम, डालते हैं ना? जी। सब अभी चुनावी रेवड़ी बांट रहा है। इलेक्शन से ठीक पहले नीतीश कुमार भी 10-10 सब हजार लोग ऐलान कर रहे हैं बस। जी। सब बिहार को बदलना क्या चाहते। लगता है कौन बेहतर है? बिहार को कौन बदलेगा? देखिए अभी तो
यहाँ के हिसाब से चलिएगा तो मेरे हिसाब से अनहरा देश में कन्हा राजा होता है ना, उस हिसाब से नीतीश कुमार ही ठीक है। विकल्प नहीं है इसलिए, विकल्प नहीं है इसलिए ठीक है जी। जनता मतलब और सब नेताओं से बेहतर हैं, विजन बढ़िया लेके चले हैं, बिहार को आगे बढ़ाएं। इन अच्छा काम करते हैं ज्यादा और न बुरे काम करते हैं, बीच में रहते हैं। यहाँ का सबसे बिहार में इतना डेवलपमेंट की बात हो रही है, सरकार ने ही सामने देखिए पुल वगैरह ये सब जो बन गया, ये सब क्या सही है? जी देखिए, नेताओं से तो हमको उतना उम्मीद नहीं, लेकिन जनता भी जो है ना, अभी भी हमारे देश में बिहार की बात कीजिए तो यहाँ मुख्यतः जातिवाद ज्यादा है। अच्छा, लोग ये देख रहा है तेजस्वी यादव का भी, जैसे सबका देख रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव है तो MY फैक्टर, बीजेपी का अपना एगो फैक्टर, सबका समीकरण, सब समीकरण। तो जब तक ये जाति वाला समीकरण रहेगा तो सब अपना मतलब कि समझिए एक तरीके से नेता के रूप में सब अपना दामाद जिसे होता है ना कि अपने जाति के रहने वाले। कौन जिला से हैं? जी हमारा जिला हुआ शिवहर। शिवहर से जी, हैं? शिवहर लवली आनंद जी हाँ, सांसद लवली है ना? जी हाँ। तो शिवहर में विकास हुआ, काम हुआ? हाँ हो रहा है, मतलब कि क्या सब लोग इलेक्शन टाइम में जो वादा करता है उसका अगर 50% भी पूरा कर दे, लेकिन नेताओं से उम्मीद नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बेहतर हैं अभी सब नेता में। बोले ना वही बात हाँ। कि जो विकल्प है वही है। और सीधा बात है, जनता जब तक जागरूक नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, शिक्षा का स्तर देख ही रहे। इसको कैसे बदला जाए? एजुकेशन पॉलिसी बदल दिया जाए, सब शिक्षित होंगे तो बेहतर हो जाएगा। देखिए सबसे जरूरी चीज है कि जो जनता है वो लोग को ये जो जातिवाद है ना, और जो पढ़ाई लिखाई पे मतलब कि ये सबसे बंधन जो भी पुराना है वो सबको तोड़ के आपको जितना हो सके अपने बच्चों को पढ़ाइए, ताकि पढ़े लिखे लोग जो है ना वो कम से कम ये सब चीज नहीं करें और बेहतर विकास करें। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगा, नेता से क्या उम्मीद रखिएगा? नेता तो आता है, बोलता है, फिर इलेक्शन में जीत गया तो भूल जाता है, फिर इलेक्शन टाइम में आके आपको कुछ काम कर दिया, बात खत्म। यही सब है। ठीक है, तो ये हमने जो है युवाओं से यहाँ पे राय ली है। आज जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये एक बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने लिखा भी है कि ऐतिहासिक जो है ये घोषणा की जा रही है कि बिहार में जितने भी परिवार हैं उसमें जो है सरकारी नौकरी एक शख्स को उस परिवार से देने वाले हैं। तो ये कितना संभव है ये तो चुनाव में जो है जनता बता देगी। उनको अगर लाती है तो क्या कुछ करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी, अगर वो हार जाते हैं तब भी देखने ही वाली बात होगी। तो बहुत जल्द जो है बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उसके परिणाम भी नवंबर मिड तक जो है आ जाएंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। कैसा लगा है ये चर्चा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।